मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा और आज की जो गुफ्तगू है वो निकाह के सिलसिले में है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इलाक़े में यानी हमारे मुआशरे में, ख़ासकर मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप जानते हैं जो लड़के वाले होते हैं वो जो अपना बेटा होता है वो पूछ लेते हैं, अपने बाप से ही पूछ लेता है कि फ़लाँ लड़की मुझे पसंद है, उनसे जो है हमारी शादी करवा दे। या तो ये होता है कि जब माँ बाप की ज़िम्मेदारी पर होती है तो फिर माँ बाप जो है बच्चे से पूछ लेते हैं क्या मैं आपके लिए रिश्ता तलाश करूं, तो जब बेटा इजाज़त दे देते हैं तो फिर जो है माँ बाप रिश्ता तलाश कर लेते हैं और फिर जो है माँ बाप जो है बेटे के सामने ये कहते हैं कि फ़लाँ लड़की ऐसी है, फ़लाँ सीरत के एतबार से बेहतर है, सूरत के एतबार से बेहतर है। जब लड़का हाँ कर देता है, राज़ी होता है, तो फिर जो है उसके साथ शादी करवा देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि लड़की वाले कभी अपनी लड़की से ये पूछते हैं कि आपको ये लड़का पसंद है या नहीं? ये एक अहम मसला है और एक ज़रूरी मसला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ख़तरनाक ये बीमारी है कि माँ बाप अपने लड़कियों से ये पूछने के लिए तैयार नहीं होते कि आपको वो लड़का पसंद है जिस लड़के से हम आपकी शादी करवाना चाहते हैं। ये कभी नहीं होता और शरीयत मुतहरा के अंदर इस चीज़ को ज़रूरी करार दिया है कि आप अपने लड़कियों से पूछ लें। आप जिस लड़के से शादी करवा रहे हैं उस लड़की की यानी अपनी ही लड़की की, आप जो है एक मर्तबा उस लड़की से पूछ ले क्या वाक़यातन वो लड़की राज़ी है कि नहीं। अगर लड़की राज़ी है उस लड़के से निकाह करने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर राज़ी नहीं है तो फ़ौरी तौर पर इनकार कर दे। ऐसा नहीं कि मालदार होने की वजह से या कोई परेशानी की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे ही समझे जाते हैं लड़कियों को, या तो बोझ समझे जाते हैं या तो लड़की नाकारा होती है, इसी वजह से ये समझे जाते हैं। और माँ बाप जो है अपनी ज़िम्मेदारी को जो है ख़त्म करने के लिए किसी और लड़के से शादी करवा देते हैं। जैसे भी हो जाए शादी करवा के जो है छुटकारा पा लेते हैं। तो ये शरीयत मुतहरा के अंदर इजाज़त नहीं देती। अगर आप किताबों की रोशनी में अगर आप ये सवाल करते हैं तो आपको ये जवाब दिया जाएगा। फतवा दारुल देवबंद के अंदर ये मौजूद है, फतवा नंबर 226 के अंदर मौजूद है कि लड़की के जो वालिदैन होते हैं उनके लिए ज़रूरी है, उनके लिए वाजिब है कि अपनी लड़की से पूछ ले एक मरतबा कि मैं फ़लाँ लड़का से मैं आपका जो है आपके लिए रिश्ता लेकर आया हूं कि आप इससे राज़ी है या नहीं, राज़ी है या नहीं। अगर लड़की राज़ी है तो फिर कोई बात नहीं, शादी करवा दे। लेकिन अगर राज़ी नहीं है तो फिर आप शादी नहीं करवा सकते, क्योंकि हो सकता है अगर आप जबरन शादी करवाते हैं तो हो सकता है कि शादी के बाद तलाक की नौबत आ जाती है, जिससे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और बहुत ही ज़्यादा फसाद होता है। तो इसी वजह से इन चीज़ों से बचना चाहिए। माँ बाप से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ वो अपने लड़कियों से ज़रूर पूछे एक मरतबा। लेकिन हमारे मुआशरे में इसको ऐब समझा जाता है, लड़कियों से पूछने के लिए तैयार नहीं होते। लड़का हज़ारों मरतबा अपने माँ बाप से कह देते हैं मुझे फ़लाँ लड़की चाहिए, ये चाहिए, फ़लाँ चाहिए, हाँ उस पर राज़ी हो जाता है। क्यों? इसलिए कि लड़का कमाने वाले हैं, लड़का हर काम में आगे रहते हैं, इसी वजह से। लेकिन लड़की के सिलसिले में ये नहीं कहा जाता, ये जुल्म है उस लड़की पर, ये जुल्म है उस लड़की पर जिसकी इजाज़त के बग़ैर आप निकाह करवा देते हैं। ये फतवा दारुल देवबंद के अंदर जो है ये मौजूद है कि बिल्कुल आप उसकी इजाज़त के बगैर निकाह ना करवाए। और फतवा कासमिया के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा 747 के अंदर ये मौजूद है कि लड़की की इजाज़त के बगैर अगर कोई शादी करवा देते हैं तो ये जो है लड़की पर जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। तो हरगिज़ ऐसा ना करे। और अल्लामा थानवी अलैहिर्रहमा इस्लामी शादी के अंदर ये फरमा रहे हैं कि लड़की से इजाज़त लेना ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लड़की की रज़ामंदी के बग़ैर आप शादी करवा रहे हैं तो हो सकता है तलाक की नौबत आ जाए शादी के बाद, तो फिर गुनहगार आप होंगे। क्यों? इसलिए कि आपने तो इजाज़त ही नहीं ली है उस लड़की से, जिस लड़की की जो है शादी आप करवा रहे हैं किसी शराबी से, जो जुए खेलते हैं आप उनसे शादी करवा रहे हैं। ना कोई तहकीक है, ना कोई और चीज़ है। सारी चीज़ों को जो है आप भुला कर जो है अब लड़की की शादी करवा रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी से हटने के लिए। तो ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। क्योंकि एक वाक़या जो है हमारे दोस्त के साथ ये पेश आया, वो दोस्त मुझे ये कहने लगा कि मेरी शादी हुई और हफ्ता भरी जो है
शादी हुई है, हफ्ता भर के अंदर जो है मैं जो है लड़की से ये पूछा क्या आप मुझसे राज़ी नहीं है, क्योंकि बात सही से जो है कर नहीं रही थी। इसी वजह से उस लड़के ने जब पूछा उस लड़की से कि आप मुझसे राज़ी नहीं है, तो लड़की फौरी तौर पर ये कहने लगी मैं राज़ी नहीं हूँ। अब बताओ, वो लड़का मुझे जब फ़ोन किया, बिल्कुल सुबह सुबह फजर के वक्त मुझे फ़ोन किया कि यार मुझे तो नींद नहीं आई, बिल्कुल जो है नींद नहीं आई, और मैं पूरी रात भर में जागते रहा, और मैं सुबह को जो है तुम्हारे पास फ़ोन किया मशवरा लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे सारा वाक़यात जो है मुकम्मल तौर पर बताया कि फ़लाँ ऐसी ऐसी बात है। तो जो है वो लड़की मुझसे राज़ी नहीं है। तो मैंने लड़की से ये पूछ लिया, तो ये बात मुझे पहले से ही बताना चाहिए था, लेकिन वो लड़की ये कहने लगी कि मुझे मौका ही नहीं दिया गया। तो ये जो है गोया के लड़की पर जुल्म है, ज़्यादती है। ऐसा करने वाला जो लोग इस अंदाज में लड़की पर जुल्म करते हैं, याद रखना कभी भी अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग लड़की की रज़ामंदी के बग़ैर किसी ऐसे गैर जो है लड़कों से शादी करवा देते हैं, या हो सकता है वो लड़की जिससे आप शादी करवा रहे हैं, हो सकता है वो लड़की पसंद नहीं करती है, तो फिर आप शादी ना करवाएं। उनसे एक मरतबा पूछ लें क्या आप इस लड़के से राज़ी है कि नहीं। अगर हाँ तो कोई बात नहीं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है शादी करवा सकते हैं। लेकिन अगर इनकार करती हैं तो हरगिज़ शादी ना करवाए, वरना बहुत ही ज़्यादा जुल्म होगा, बहुत ही ज़्यादा जुल्म होगा। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें।